नीट यूजी मामले में सीबीआई ने रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई की तरफ से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज सर्वोच्च अदालत में तमाम जो याचिकाएं हैं जो क्लब की गई थी उस पर सुनवाई होने वाली है, क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीबीआई पटना पहुंची, झारखंड पहुंची, कई राज्यों में जो नीट मामले को लेकर के जो खुलासे हुए उसके आधार पर सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट की तरफ से एनटीए और सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था। कल देर रात एनटीए की तरफ से रिपोर्ट दाखिल कर दी गई और अब सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। सुमित, आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होने वाली है। उससे पहले कल एनटीए ने रिपोर्ट दाखिल की और आज सीबीआई की तरफ से भी क्या जानकारी, क्या बातें अभी तक निकल करके सामने आई हैं? देखिए प्रिया, सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कई पहलुओं पर एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा था। यहां तक कि एनटीए से पूछा था कि क्या नीट पेपर जो लीक है उसका पैमाना क्या था, कितने बड़े पैमाने पर यह पेपर लीक हुई थी। इसको लेकर एनटीए जवाब दाखिल करे। केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। देर रात एनटीए और केंद्र सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है कि सीबीआई की ओर से भी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर दी गई है। हालांकि जो सीबीआई दो राज्यों में जो कथित पेपर लीक की जो जांच है, अब तक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है उसकी जानकारी सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दी है। जहां तक केंद्र सरकार ने जो हलफनामे में प्रिया तमाम बातें जो कही हैं वो बेहद अहम है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आईआईटी मद्रास से डेटा विश्लेषण कराया गया है, जिसमें ये पता चला है कि पेपर लीक की जो घटना है वो नहीं हुई है। और बड़े पैमाने पर जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि क्या बड़े पैमाने पर पेपर लीक की घटना हुई है या नहीं, इसकी जानकारी एनटीए केंद्र सरकार दे, तो ये जानकारी दे दी गई है कि बड़े पैमाने पर देश भर में पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। जहां तक पटना और गोधरा में पेपर लीक की जो बात की जा रही है उससे भी एनटीए और केंद्र सरकार ने इनकार किया है। कथित गड़बड़ी की जो बात है वो केंद्र सरकार और एनटीए कह रही है और इसको लेकर सीबीआई जांच कर रही है। केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भविष्य में इस तरह की पेपर लीक की घटना को रोका जाना चाहिए तो इसके लिए 7 सदस्यीय एक कमेटी का गठन करने का सुझाव केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है, जिसकी अगुवाई इसरो के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में हम काउंसलिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो ये भी जानकारी एक अहम है कि काउंसलिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगी। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि क्या जो दोनों बातें एनटीए की ओर से कही जा रही है, केंद्र सरकार की ओर से कही जा रही है कि पेपर लीक की घटना बड़े पैमाने पर नहीं हुई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इससे असंतुष्ट नजर आता है या नहीं। अब संभावनाएं क्या कुछ बनती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में कई सारी याचिकाएं सर्वोच्च अदालत में दायर की गई। एक मांग ये की गई कि पूरे मामले की जांच हो, हालांकि अब तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। दूसरी जो मुख्य मांग है वो ये कि परीक्षा को रद्द करा करके दोबारा परीक्षा यहां पर कराई जाए। केंद्र की तरफ से जो हलफनामा जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसमें कहा गया कि क्योंकि लाखों की तादाद में 24 लाख बच्चों ने यहाँ पर परीक्षाएं दी हैं और ये जो पूरा मामला है पेपर लीक का वो कुछ चुनिंदा राज्यों तक सीमित है। अब ऐसे में दोबारा परीक्षा को लेकर के आज संभावना क्या बन सकती है दोनों रिपोर्ट के रखे जाने के बाद? देखिए प्रिया, देखिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो 3 जजों की पीठ है उसने पिछली सुनवाई में ही साफ कर दिया था कि अगर बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर अगर पेपर लीक की घटना हुई है तो हम परीक्षा को रद्द करने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अब जब केंद्र सरकार और एनटीए ने साफ कह दिया है कि हमने आईआईटी मद्रास के डेटा विश्लेषण के जरिए ये पता चला है कि कदाचार यानी कि पेपर लीक की घटना बड़े पैमाने पर नहीं हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट इन दोनों बातों से संतुष्ट नजर आता है तो संभव है कि प्रिया की नीट परीक्षा जो है वो दोबारा नहीं होगी, रद्द नहीं होगी। ये एक तरह से तय है। लेकिन क्या सुमित फिर ऐसा हो सकता है कि जिन राज्यों से मामले सामने आए बस वहां पर परीक्षा दोबारा हो, क्या ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं क्या? बिल्कुल, जहां 2 राज्यों में जो गोधरा और पटना की जहां तक बात की जा रही है वहां हो सकता है कि जहां ऐसी कथित तौर पर गड़बड़ी की जो बात जो है वो तमाम याचिकाकर्ताओं की ओर से कही जा रही है। लेकिन एक बात अहम यहां प्रिया ये भी आपको बता दूं कि जो हलफनामे में कहा गया है कि पेपर लीक की घटना यहां भी नहीं हुई है। यहाँ गड़बड़ी का जो जिक्र है वो कही जा रही है, लेकिन एनटीए और केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि गोधरा और पटना में पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। ये बेहद अहम है। तो
निश्चित तौर पर अगर केंद्र सरकार और एनटीए के जवाबों से सुप्रीम कोर्ट अगर संतुष्ट नजर आता है तो निश्चित तौर पर आज एक आदेश आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट परीक्षा को दोबारा कराने से इनकार कर सकता है, क्योंकि